यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न में दिया क्या है। तो यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक क्या हो समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष हो, तो एक्स और वाई क्या एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की बात हुई है। तो सबसे पहले हम चलिए समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई क्या समांतर चतुर्भुज है। समांतर ये कोई चतुर्भुज है जिसका ये है बी ए बी सी डी, ये क्या है इसका कोई शीर्ष है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जिसका ए है ना, ये कितना दिया है, ये दिया है 1,2, यानी कि इसका निर्देशांक है 1,2 और बी का निर्देशांक हम इसको मान लेते हैं 4,y, ये बी का निर्देशांक है। और हम सी का निर्देशांक मान लेते हैं इसे x,6 और डी का निर्देशांक ये 3,5। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है तो इसके जो विकर्ण होते हैं ये क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि मध्य बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। तो जैसे हम इसकी बात करें ए और सी की, तो जो इसके विकर्ण होंगे ना, ये विकर्ण कहलाते हैं जो इसको काटते हैं। तो इसके जो दोनों के विकर्ण होंगे वो मध्य बिंदु पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे जैसे देख भी सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसको बी को हम डी से मिलाया है तब भी ये क्या किया है, इसको प्रतिच्छेद किया है, और इससे मिलाया है तब भी क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है जिसको हम ओ कह देते हैं, तो ये कोई बिंदु ओ है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ में ध्यान देने वाली ये बात है कि जो बी और डी है और ए और सी है, ये दोनों क्या है हमें पता है। मान लेते हैं ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है और ये क्या है, इसके पहले रेखा का, पहले बिंदु का दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है और मध्य क्या निकालना है, तो हम किसका सूत्र यूज करते हैं, मध्य बिंदु वाला। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यानी कि ये सी, यानी कि जो बीसी है, बीडी है और एसी है, ये दोनों क्या है, दोनों के मध्य बिंदु, यानी कि दोनों का मध्य बिंदु क्या है यहाँ पे ओ, दोनों का मध्य बिंदु वो है। यानी कि दोनों तरीके से यदि हम मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करें यहाँ पे, तो क्या होगा, दोनों के आंसर क्या होंगे, बराबर आएंगे, यानी कि दोनों मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे, बराबर आएंगे। तो यहाँ पे हम यही नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र का यूज करेंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र हमारे पास क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है हमारे पास, मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो x, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक हम इससे ज्ञात करते आए हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AC का निकाल लेते हैं। AC का हम यहाँ पे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, AC का हम यूज करते हुए इसका हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि निर्देशांक क्या है हमारे पास O, तो यानी कि वो हम किसके सहायता से निकालेंगे, AC लेकर। और यहाँ पर भी हम निकालेंगे O किसको लेकर, यहाँ पे हम निकालेंगे B और D लेकर, B और D का यूज करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, हम मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, O निकालेंगे, यानी वो यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि ऐसे लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए का हमारे पास क्या है, x1 क्या है 1 और x2 क्या है इसका x, और बटे कितना है 2, और यहाँ पे देख लेते हैं y का क्या है, y1 कितना हमारे पास 2 और y2 कितना हमारे पास 6, तो 2 और 6 बटे में 2। और यहाँ पे यानी O का निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको अब ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटे 2। अब इसको आगे जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि O का मान हमारे पास आ जाएगा मध्य बिंदु 1 प्लस x बटे 2 और कोमा 4, ये हो जाएगा किसका, इसका निर्देशांक, यानी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ऐसे अब यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं, इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हम O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास इसका यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास 4 और x2 हमारे पास कितना है 3 इसका बटे 2 और कोमा, अब हमारे पास y1 कितना है y और y2 कितना है 5, तो y1 प्लस 5 बटे 2, ये हो गया हमारे पास सूत्र इसका। तो O का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे हम अंदर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटे 2 कोमा
यहाँ पे कहीं इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये हो गया, यानी कि ये हो गया BC से मध्य बिंदु का निर्देशांक और ये हो गया AC से मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये दोनों जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आए हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए अब इनको हम बराबर रख के देखते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया है O यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC से हम इतना पाए थे और BD से हम कितना पाए थे, इतना पाए थे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया है कि जब दोनों क्या होते हैं, जो O क्या है, दोनों तरीके से क्या है, दोनों मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो दोनों तरीके से इनका जो मान आएगा, दोनों तरीके से मध्य बिंदु से हम निकालेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो दोनों का मान कितना आएगा, इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं, तो क्या होगा, जो वो है यानी AC वाला, यानी कि 1 प्लस x बटे 2 और कोमा 4 किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी कि 7/2 कोमा y प्लस 5/2। अब यहाँ से भी ये पता चल सकता है कि जैसे अब हमें क्या प्राप्त हो गया, ये हमें हो गया भुज कोटि। तो जब भी हमें ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, भुज के स्थान पे भुज तथा कोटि के स्थान पे कोटि रख के x और y का मान निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, 1 प्लस x बटे 2, ये हो गया, और यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 7/2। अब यहाँ पे हम, ये हो गया, और इधर हम कर लेते हैं इधर इसको, तो इसको क्या हो जाएगा, ये है y प्लस 5/2, इसके बराबर हम क्या रख देंगे, 4। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तुझे गुणा करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2x बराबर 14 और 2x बराबर 14, इसको हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर 12/2, यानी कि यहाँ से जो x का मान आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 6, x का मान 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हम इसको इधर भेज देंगे तो y प्लस 5 बटे, इसका हम गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो y बराबर 8, इसको भेज देंगे तो माइनस में, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। यानी कि अब हमें ज्ञात हो गए x का मान और y का मान। x का मान कितना है, 6, और y कितना है, 3। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।